मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड, ठीक है। अब देखिए सॉलिड जो है, जैसे सॉलिड स्टेट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड जो है वो क्लासिफाइड किया गया इसको। तो दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमार्फस सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एक फिक्स्ड साइज के स्मॉल क्रिस्टल का लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल, मतलब शेप साइज जो है उसका फिक्स होगा और वो एक लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में एक क्रिस्टल के अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है। इनके जो अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो डेफिनिट होगा, यानी कि जियोमेट्रिकली इनका, यानी कि जो जियोमेट्रिक शेप है इनका, कोई पर्टिकुलर शेप है इनका, जैसे स्फेरिकल है या हेक्सागोनल है या जो भी एक पैटर्न है इनका, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। एक ही पैटर्न में ये पूरे अपने उस क्रिस्टल के अंदर, है ना, जो भी सबस्टांस है उसके अंदर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक ही पैटर्न में अरेंज होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस, ठीक है। एंड एक सिंगल ऑर्डर में ये अरेंज होंगे। जैसे एक लाइन में एक मॉलिक्यूल अगर जा रहा है एक शेप का, तो उसमें बीच में कोई बड़ा या छोटा इस तरह का नहीं होगा, एक निश्चित डेफिनेट पैटर्न में वो अरेंज होते हैं एक सिंगल ऑर्डर में। और वो ऑर्डर जब तक उस सबस्टांस का एक एंड से दूसरा एंड नहीं आता तब तक वो उसी पैटर्न में अरेंज रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि एक रेगुलर पैटर्न होगा इनका अरेंजमेंट का, ठीक है ना। पीरियडिकली वो रिपीट होता रहेगा एंड टू एंड, ठीक है। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है ना, ये एग्जांपल है। जैसे आपका क्वार्ट्स है ना, कुछ टिपिकल एग्जांपल हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं। दूसरी तरफ अगर हम एमार्फस को देखते हैं तो एमार्फस ग्रीक वर्ड के एमार्फस से बना, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म। नो फॉर्म का मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं, पर्टिकुलर कोई एक फॉर्म नहीं है, एक पैटर्न फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना। ये कंसिस्ट होते हैं इरेगुलर शेप में। जैसे आप अगर डायग्राम देखें तो डायग्राम में दोनों का डायग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए एक पैटर्न में ए डायग्राम जो है वो क्रिस्टलाइन का है और जो बी डायग्राम है वो एमार्फस सॉलिड का है। तो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स है और ये क्वार्ट्स ग्लास है। तो ये आपका अरेंजमेंट भी दिखाया गया है कि कैसे ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट है, एक निश्चित पैटर्न है, और कैसे एमार्फस में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कहीं छोटा है क्रिस्टल तो कहीं बड़ा है, तो कुछ भी अरेंज है इसमें, ठीक है ना। इन सच अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट एमार्फस का है उसमें रेगुलर जो पैटर्न आपने जैसे क्रिस्टलाइन में रेगुलर पैटर्न जो देखा था, वो रेगुलर पैटर्न या पीरियडिकली किसी एक क्रिस्टल का लंबे आर्डर तक अरेंज होना, ये आपको इसमें दिखाई नहीं देगा। आप इसमें इस चीज़ को बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक ऑब्जर्व करेंगे, फिर वो आगे क्रिस्टल का शेप जो है वो बदल जाता है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का जो शेप है जो वो बदल जाता है, ठीक है ना। इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को जैसे आप इस एग्जांपल में आपने क्वार्ट्ज ग्लास देखा था इसका, ठीक है ना, डायग्राम में भी आपने देखा इस चीज़ को, ठीक है। और इसमें जैसे ग्लास हो गया या रबर हो गया या प्लास्टिक्स हो गया, ये सब एमार्फस सॉलिड में आते हैं, ठीक है। इनके बीच में अगर हम इनकी बात करें तो इनका सबसे अच्छा आपको यहाँ पे देख रहे हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, है ना। दूसरी तरफ एमार्फस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर दे कैन बी मोल्डन एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप। मतलब कि कोई एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या टेम्परेचर इसका नहीं होता है, एक अलग अलग जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिससे हम किसी भी टेम्परेचर पर उसको हम फिक्स कर दिए, मोल्ड करके उसको जो है हम ये कोई भी ऑब्जेक्ट वेरियस शेप का बना सकते हैं, ये एमार्फस के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर इसको हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो एमार्फस सॉलिड होता है उसको हम सूडो सॉलिड कहते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। जैसे आपने ग्लास देखा होगा, ग्लास
की खिड़कियाँ देखी होंगी, विंडोज़, है ना। पुरानी अगर बिल्डिंग्स हैं, है ना, 30-40 साल, 50 साल, 100 साल पुरानी, 200-200 साल पुरानी बिल्डिंगें अगर आप देख रहे हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंगें जितनी पुरानी रहेंगी उतनी उनकी जो कांच की जो उसमें खिड़कियाँ लगती हैं शीशे की, तो नीचे आप देखते होंगे कि वो खिड़कियों में नीचे का जो हिस्सा होता है शीशे की खिड़की का, वो नीचे वो थोड़ा थिकेंड हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जो उसके हैं, जो अरेंजमेंट है उनके मॉलिक्यूल्स का उस सॉलिड सबस्टेंस के अंदर, ग्लास के अंदर, है ना, वो नीचे सरक करके आ जाते हैं, नीचे खिसक करके आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, जिससे कि वो नीचे का पोर्शन स्लाइटली थिकर हो जाता है। तो इसका मतलब कि उसमें फ्लो है, तो फ्लो है तो कैसे उसको हम सॉलिड, कंप्लीटली सॉलिड, हम ट्रू सॉलिड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ट्रू सॉलिड फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है ना। ट्रू सॉलिड में कोई फ्लो नहीं होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, सूडो सॉलिड। सूडो का मतलब होता है फाल्स, है ना। तो अमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो सूडो सॉलिड होता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं, है ना। समवॉट क्या होता है इसमें कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जैसी होती है, ठीक है। जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। जो अमॉर्फस सॉलिड हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छा, अब चलते हैं, देखते हैं जैसे कि इनके बीच में जो कुछ डिफरेंसेस दिया हुआ है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, इसको हम देख लेते हैं। इसको देखने से और भी क्लियर हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो अब देखिए इधर में जो आपको जो इसकी डिफरेंसेस दिख रहे हैं, शेप को पहले देखते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिफरेंस देख रहे हैं तो आप देख लीजिए कि शेप डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स जियोमेट्रिकल शेप होता है यहाँ पे क्रिस्टलाइन में, लेकिन अमॉर्फस में यह इरेगुलर शेप होता है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे ये एक टेम्परेचर, एक शार्प पॉइंट पे जाकर के ये मेल्ट होते हैं, और ग्रेजुअली, अब अमॉर्फस में है तो ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ये धीरे धीरे सॉफ्ट होते चले जाते हैं। कोई मतलब एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट इस तरह से आपका नहीं होता है, ठीक है ना। क्लीवेज व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल, कोई भी अगर तेज़ धार वाला अगर टूल है तो इससे यह दो भाग में या जितने भाग में भी आप काटना चाहें वह बराबर बराबर कट जाएंगे, और उनकी जो सरफेसेस होंगे, जो कटने के बाद जो सरफेसेस आएंगे वो प्लेन और स्मूथ रहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। लेकिन अगर वही अमॉर्फस है तो अगर आप किसी तेज़ धार वाले टूल्स से अगर उसको काटते हैं तो वो दो पीस में या पीस में टुकड़े टुकड़े में अलग अलग तो होंगे जितने टुकड़े में आप काटेंगे, लेकिन उनके जो सरफेसेस हैं वो इरेगुलर होंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया कि एक फिक्स पैटर्न में ये अरेंज नहीं होते हैं। कोई क्रिस्टल बड़ा, कोई उनके अंदर मॉलिक्यूल बड़ा होगा, कोई छोटा, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। हीट ऑफ फ्यूज़न, दे हैव डिफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूज़न क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, और अमॉर्फस में दे डू नॉट हैव डिफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है ना। अनाइसोट्रॉपिक, है ना, अनाइसोट्रॉपिक नेचर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो अनाइसोट्रॉपिक नेचर होता है, और जो अमॉर्फस होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर होता है, जैसा कि मैंने बताया था। अब इसके बाद होता है आपका कि नेचर, है ना। अनाइसोट्रॉपिक आपने देखा, उसका आपने देखा नेचर क्या है। तो नेचर ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड, और जो अमॉर्फस सॉलिड होता है वो क्या होता है, सूडो सॉलिड होता है या सुपर कूल्ड लिक्विड होता है ना। यानी कि इसको हम सही ढंग से सॉलिड नहीं कह सकते। देखने में सॉलिड है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फ्लो दिखाई दे रहा है, इसलिए यह कंप्लीटली ट्रू सॉलिड नहीं होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह ट्रू सॉलिड नहीं होता है। इसके बाद होता है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब देखिए जो मैंने बताया था आपको कि जो इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है वो एक फिक्स पैटर्न में होता है, और वो लॉन्ग रेंज आर्डर होता है, मतलब कि एक एंड से दूसरे एंड तक वही पैटर्न रहेगा। लेकिन
अमार्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो एक फिक्स्ड पैटर्न जो आप कह रहे हैं क्रिस्टलाइन के जैसा, तो वो बहुत ही लिमिटेड शॉर्ट रेंज तक होता है। जैसे एक एंड से शुरू हुआ तो एक फिक्स पैटर्न में जैसे मान लीजिए थोड़ी देर तक गया तो फिर वहाँ आकर के पैटर्न उसका बदल जाता है। बड़ा साइज़ का मॉलिक्यूल आ जाएगा, उसका शेप चेंज हो सकता है ना। और ये इसी वजह से यहाँ पर जो पैटर्न जो होता है, अरेंजमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, यानी एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस का, वो शॉर्ट रेंज आर्डर का ही होता है, लॉन्ग रेंज आर्डर नहीं होता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड amorphous solid. I hope so you have understand this topic, and further if you have any query then you can comment me. Okay, thank you, have a nice day.